हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक था वो मैट्रिसेस था और आज मैट्रिसेस में अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और आज अपन स्टडी करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, पहले तो इसकी स्टडी करेंगे अपन। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, स्क्यू सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चेक करना पड़ता है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने की संभावना रहती है, किस मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने की पॉसिबिलिटी है। तो याद रखेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है और अदरवाइज नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, लेट मैट्रिक्स ए वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कोई भी मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स ए दे रखा होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स एम क्रॉस एम ऑर्डर का, क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए जानते हैं ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर तो वही रहना है ना, एम क्रॉस एम। ओके, यानी कोई भी मैट्रिक्स दे रखा होगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आपका काम क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है। तो उसमें दो कंडीशंस निकल कर आएंगी। सबसे पहला पॉइंट, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए, आप मैच कराएंगे ये दोनों अगर सेम आ रहे होंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन ए इज अ सिमेट्रिक। ओके, तो अगर किसी का भी ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते समय आपको दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आए, तो जो गिवन मैट्रिक्स ए होगा वो गिवन मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, यानी यहां से माइनस कॉमन लें, फिर इन दोनों को मैच कराएं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए मिले तो रिजल्ट निकल कर आता है कि ये जो मैट्रिक्स ए था, गिवन मैट्रिक्स जो था, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए देन ए इज अ सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई मैट्रिक्स ए है बेटा, विद ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, a इज इक्वल टू 4, फर्स्ट रो हो गया 4 3 एंड 3 1। अब आपको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे, तो 4 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 1, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को मैच करें अपन तो ये ए तो मिल रहा है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, हेंस ए इज अ सिमेट्रिक। क्लियर। उसी तरह से एक मैट्रिक्स ये है, लेट ए इज इक्वल टू 0 -3 3 0। ओके, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से कौन है। तो
चाहे सिमेट्रिक चेक करना पड़े चाहे स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना पड़े, अपना काम क्या है, सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करना। तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 0 -3 3 0। ओके, 0 -3 3 0। अब यहां से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए तो अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये रह जाएगा बेटा 0 3, ये -3 हो जाना है और ये 0। फिर फर्स्ट को और सेकंड को अगर मैच कराएं अपन तो देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ये सेम ए के जैसा हो गया। तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। क्लियर? तो डेफिनेशन यही था ना कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहां से क्लियर हुआ कि thus A is a skew symmetric। ओके, तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक का सिमेट्रिक होना और स्क्यू सिमेट्रिक होना चेक किया जा सकता है। नोट कीजिए बेटा। बेटा अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक कुछ पहले तो ये पॉइंट्स नोट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि a प्लस बी, क्लियर, सॉरी a प्लस a डैश ऑलवेज सिमेट्रिक एंड a minus a dash always skew symmetric। ओके, नहीं a प्लस a डैश ऑलवेज सिमेट्रिक होता है जबकि a माइनस a डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको प्रूव भी करेंगे अपन। जैसे कोई एग्जांपल लिया आपने, इसका प्रूफ देख ले। सबसे पहले प्रूफ, जैसे a प्लस a डैश को सिमेट्रिक चेक करना है तो मैंने अभी कहा था किसी भी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिसिटी के लिए टेस्ट करना पड़े तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिसिटी होना चेक करना है अपन को कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करना है तो उसका ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है। तो हमको यहां किस मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, a प्लस a डैश को, यानी ये सम ऑफ टू मैट्रिक्स हो गया। आप जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो नया मैट्रिक्स बनता है। अब वो जो नया मैट्रिक्स बना क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं चेक करेंगे, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो फाइंड करेंगे ना अपन। तो यहां पर सबसे पहले काम इस a प्लस a डैश का ट्रांसपोज फाइंड किया कि ट्रांसपोज ऑफ a प्लस a डैश इज इक्वल टू, अब आपने एक प्रॉपर्टी पर रखी थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। ओके, तो यहां अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a ये हो जाएगा ना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर आप ये भी जानते हो कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा बेटा ट्रांसपोज ऑफ a प्लस a। ओके, और इसको यूं भी लिख सकते हैं ना a प्लस a डैश। तो आपको दिख रहा है कि a प्लस a डैश का ट्रांसपोज a प्लस a डैश के इक्वल आ चुका, यानी a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ये तो डेफिनेशन था, तो a क्या होगा, सिमेट्रिक। तो उसी तरह से जब इसका ट्रांसपोज इसी की इक्वल आ रहा है तो a प्लस a डैश क्या हुआ, सिमेट्रिक। ओके, thus a plus a dash is a symmetric। ओके, जबकि a क्या हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से a माइनस a डैश को चेक करें अपन, a माइनस a डैश को चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, बट मैंने लिख रखा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक रहना है, प्रूफ करना है आपको। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, माइनस के साथ भी होती है ना ये, तो a का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। ओके, तो फिर ये a बन चुका होगा, तो a डैश माइनस a, माइनस कॉमन ले तो a माइनस a डैश। तो आपने ये पढ़ रखा है ना बेटा कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू माइनस a, देन a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, डेफिनेशन से तो यहां इसका ट्रांसपोज माइनस इसी के इक्वल आ चुका। क्लियर? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने पर इसकी के इक्वल आ रहा है ना, तो ये इसकी सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? तो हेंस A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो याद रखेंगे A प्लस A डैश ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, जबकि A माइनस A डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर? नोट कीजिए एक बार।